अस्सलाम वालेकुम, मैं समीउल्लाह गोंदल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मुल्क शदीद सैलाब का शिकार है। एक सैलाब पहले आया था 2010 में, लेकिन ये जो 2022 में सैलाब आया है इसकी शिद्दत 2010 वाले सैलाब के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। लेकिन सैलाब एक कुदरती आफत है, एक मुसीबत का वक्त है, किसी पर भी आ सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के साथ जो सलूक किया जा रहा है ना जी, वो काबिल अफसोस है। बहैसियत एक कौम मुझे अफसोस है अपनी आवाम पर, आवाम के रवैयों पर, अपने सियासतदानों पर, अपने हुक्मरानों पर। पहले बात करेंगे जी हुक्मरानों के रवैयों पर। देखें, एक आम आदमी अगर एक शैम्पू की पुड़िया भी खरीदता है ना, तो उस पर भी वो गवर्नमेंट को टैक्स अदा करता है। वो टैक्स जिसके एवज गवर्नमेंट हमें कई इदारों के ज़रिए सहूलतें देती हैं। हमारे लिए पुलिस का अदारा है, 1122 का अदारा है, कई इस तरह के अदारे बने हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जैसे ही सैलाब आता है, अवाम पे एक बहुत ही मुश्किल दौर शुरू होता है। लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों के मवेशी मर जाते हैं, उनका रोज़गार ख़त्म हो जाता है, फाके शुरू हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का सबसे पहला क्या स्टेप होता है? सबसे पहले गवर्नमेंट आवाम से अपील करती है इमदाद के लिए। जी, अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए इमदाद करें, इमदाद करें, इमदाद करें। अब सोचने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट जो हमसे टैक्स लेती है, जो हमारा ख़जाना है, जब आवाम पे मुश्किल वक्त आता है तो उस खजाने का मुंह क्यों नहीं खोला जाता जी? क्या वो खजाना सिर्फ शाही अफसरों या सरकारी अफसरों के प्रोटोकॉल के लिए रह गया? क्या वो खजाना सिर्फ CSP अफसरान के प्रोटोकॉल में ज़ाया हो सकता है? क्या जो हमारा सरकारी खजाना है वो हमारे वुज़रा, हमारे सियासतदानों, हमारे MP MNAs, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, क्या वो इन सब के शाही खर्चों पे सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि जब मुल्क इतनी मुसीबत से गुजर रहा हो तो या कुछ माह के लिए इन सरकारी अफसरों के प्रोटोकॉल को कुछ लगाम दी जाए? एक CSP अफसर या एक वजीर जो 10-12 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलता है, क्या वो इन मुश्किल हालात में 1-2 गाड़ियों के काफिले से अपना गुजारा नहीं कर सकता? यकीन माने ये बहुत ही बेरुखी है जी हमारी सरकार की, हमारी गवर्नमेंट की। दूसरी बात अब करते हैं हमारी आवाम के रवैयों की। हमारे ताजिरों, हमारे कारोबारी अफराद का क्या रवैया है जी? मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सैलाब आने से पहले 12 बाय 15 का एक खेमा, एक टेंट, जो कि 5 से 5,500 हज़ार का मार्केट में फरोख्त हो रहा था, जैसे ही सैलाब आता है कपड़े की शॉर्टेज हो जाती है मार्केट में, और वो खेमा अब कितने का तैयार हो रहा है जी? वो 10 से 12 हज़ार में तैयार हो रहा है खेमा। यार, तुम लोगों में कोई खुदा का खौफ नहीं रह गया? तमाम ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि सैलाब ज़दगान को भेजी जा सकती हैं, तमाम खुश्क चीज़ें जैसे कि खुश्क दालें, बिस्किट्स, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, हर चीज़ के रेट आसमानों को छूने लग पड़े हैं। क्या हमें कोई खुदा का खौफ नहीं है? क्या मुश्किल वक्त हमारे सिर्फ उन्हीं पाकिस्तानी भाइयों पे आया है? क्या हम पे कभी सैलाब नहीं आ सकता, या हम कभी इस आफत का शिकार नहीं हो सकते? खुदारा कुछ रहम करें, सियासतदान भी अपने रवैये बदलें, और हमारी आवाम, हमारे ताजर भाई भी अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के हवाले से अपने रवैयों को तब्दील करें। सर, मरना सब ने है, कितना प्रॉफिट आप इकट्ठा कर लेंगे? सर, कितना प्रॉफिट हम इकट्ठा कर सकते हैं इससे? चंद एक फाउंडेशंस, अफसोस के साथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो कई फाउंडेशंस काम कर रही हैं ना सर, उनमें से सब फाउंडेशंस का 100% नहीं है कि जितना वो आवाम से वसूल कर रही हैं, रिसीव कर रही हैं, जितनी इमदाद के वो सारी इमदाद आगे सर्फ भी कर रही हैं। चंद एक फाउंडेशन हैं जैसे ईदी, TLP, उसके बाद सबसे बड़ी फाउंडेशन जिसे मैं इस टाइम समझता हूँ JDC, जो कि कराची में इस टाइम सबसे ज़्यादा सर सैलाब ज़दगान के लिए ये फाउंडेशंस काम कर रही हैं। अगर आपको कोई शक शुबा है कि आप खुद उन लोगों तक अच्छे से अपनी इमदाद नहीं पहुंचा सकते, इन फाउंडेशंस के ज़रिए पहुंचाएं। और ये हमारे सियासतदान पिछले दिनों बीबी मरियम साहिबा गई हैं जी सैलाब ज़दगान के पास उनकी दादरसी करने के लिए। उन्होंने जी एंजेलिना जूली का गेटअप इख्तियार किया, जो कि 2010 में जब वो सोशल वर्क के लिए पाकिस्तान आई, सेम वैसा लिबास गई हैं
عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. ابھی صبح میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا ایک خاتون کی جس کے ساتھ اس دن مریم بی بی گلے مل رہی ہیں, ان کی تصویریں بن رہی ہیں. وہ خاتون انتہائی درد کے ساتھ کہہ رہی ہے جی کہ مریم بی بی آئی ہیں, گلے ملی ہیں, دلاسا دی ہے, کوئی امداد نہیں کی جناب والا. کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون, انہیں چاہیے تھا کوئی 300 400 500 ٹرک لے کے جاتی ان کی امداد کے لیے. انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے 40 گاڑیوں کے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ وہاں پہ انٹری ماری ہے, اپنی فارمیلٹی پوری کی اور واپس آ گئی ہیں. لہٰذا خدا کے لیے سوچئے, اپنی سوچ کو بدلیے. 2010 میں سیلاب آیا تھا, ہمارے تب بھی یہی رویے تھے. 2022 میں سیلاب آیا, ہمارے اب بھی یہی رویے ہیں. ہر شخص صرف اپنی جیبیں بھرنے پہ لگا ہوا ہے. لہٰذا خیال کیجئے اپنے پاکستانی بھائیوں کا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.